से डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद जेम्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं एक और नए टॉपिक्स पर वार। जी हाँ बच्चों, हम फ्रैक्शंस कंप्लीट कर रहे हैं और फ्रैक्शन में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि बेटा फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली सारी वीडियो देख लो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले वैदिक मैथ्स की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन के भी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं। तो ये सारी वीडियो अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आप 10x फास्टर मैथ में बन जाओगे बच्चा। और कोई भी अगर आपकी भैया दीदी या आप खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में, चाहे वो जेई का हो, चाहे आप नीट के लिए जा रहे हो, तो फिजिक्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना हो, तो उसके लिए वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको समझाया जाता है, तो इस सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साथ इस क्लास की डीपीपी, पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी होती है मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं बेटा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। मैथ्स विद आनंद सर अड्डा 24/7, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली होगी बेटा, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप वैदिक मैथ्स की सारी क्लासेस, इवन मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो इस टेलीग्राम में आपको दे दिया जाता है। अगर आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस भी चाहते हो तो बेटा आप मुझसे इस पर कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूँ। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी पेज दे रखा है बेटा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो बेटा, फ्रैक्शन लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था कि हमें एडिशन करना होगा तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो क्या कैसे सीखना होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत इजी सा ट्रिक है बेटा, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, सिंपल सा। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बोला कि 2/5 को मल्टीप्लाई करो 3/6 से, अब हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है। फ्रैक्शन में जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो कुछ सोचना नहीं है बेटा, केवल सामने सामने बंदूक चलाना है और मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 3 जा 6 और 5 6 जा 30। कट पिट होता है तो कट कर दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। 1/5 इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच होती है बेटा, फ्रैक्शन के, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है, तो सिंपल सा, कितने भी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ नहीं। जैसे मैंने लिखा 2/3 को मल्टीप्लाई करो, 6/9 से मल्टीप्लाई करो, 7/8 से मल्टीप्लाई करो एंड 3/6 से मल्टीप्लाई करो। अब इतने सारे मल्टीप्लिकेशन है बच्चा, तो अब हमें जब फ्रैक्शन दिखाना है 7/8, हमें जब फ्रैक्शन दिखाना है और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर देखो कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम दिख रहा है तो कट कर दो, नहीं तो सामने सामने बंदूक चलाते चले जाओ। आपको बस सामने सामने बंदूक चलाना है और मल्टीप्लिकेशन करते हुए निकल जाना है। लेकिन उससे पहले बस चेक कर लो कि कोई नंबर जो डिनोमिनेटर में भी हो, न्यूमरेटर में भी ना दिख जाए। जैसे 3 है तो 3 3 को उड़ा दो, 6 6 को उड़ा दो बेटा, 2 को उड़ाओगे 4 टाइम्स, ऊपर कुछ नहीं बचा, 7 बचा है तो 7, नीचे 9 4 जा 36, आपका फाइनल आंसर खत्म। तो मल्टीप्लाई का सबसे इजीएस्ट ट्रिक होता है बेटा, कुछ नहीं करना है, सामने सामने बंदूक चलाना है, सबका मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इतना समझ में आ गया। अगर हम वही बात कर लेते हैं डिवीजन के कॉन्सेप्ट को, तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, इसको जरा चेक करना। जैसे मान लो आपको 2/5 को डिवाइड करना है 3/6 से, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, वहां पर आपको सामने सामने बंदूक चलाना था, यहां पर आपको क्रॉस में बंदूक चलाना है। कैसे, देखो बेटा, 2 को क्रॉस में इसको बंदूक, इसका इसको बंदूक, और कुछ भी नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि नीचे का नीचे से भी करते हैं, लेकिन डिवीजन में नीचे का नीचे से नहीं करते। सिंपल सा क्रॉस में बंदूक चलाओ, काम खत्म। 2 6 जा, यानी 2 × 6 कर दोगे और 5 × 3 कर दोगे, तो भैया 18/15 कट पिट होता है तो कट करो, वरना कोई जरूरत नहीं है। 6 जा 5 जा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी 2 6 जा 12 होता है, 5 3 जा 15, तो 4/5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि 8/9 को डिवाइड करना है 12/16 से, 12/16 से। अब क्या करोगे, आपको सिंपल सा बंदूक चलाना है क्रॉस में, बस खत्म। तो 8 × 16 डिवाइड बाई 12 × 9, खत्म आंसर। जो कट पिट होता है कट करो, वरना कोई जरूरत नहीं। 3 जा, ये हो जाएगा 4 जा, ऊपर हो जाएगा 64, इधर हो जाएगा 27, नहीं कट पिट हो रहा है, आपका आंसर फिनिक्स। ये 4 2 जा 8 होता है ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सॉरी 32 डिवाइड बाई 27, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो डिवीजन के केस में होगा, और डिवीजन के केस में होने के बाद अगर वो हमसे फ्रैक्शन वाले डिवीजन के केस में होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, मल्टीप्लाई ही करना है। बट क्या करना है, नीचे नीचे, मतलब नीचे का ऊपर से, ऊपर का नीचे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लीकेशन में अगर फ्रैक्शन दे रखा है, उसका सामने सामने बंदूक चलाना है, काम खत्म। जैसे इसको एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 7/9 डिवाइड बाई 13/15, ऐसा समथिंग आया है। तो अब इसको नंबरों को डिवाइड करने से अच्छा है सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे से। तो 15 7 जा 105, 13 7 जा कितना होता है 117, कट होता है तो कट करो, देखो आ जाएगा। 3 3 जा 3 5 जा, यहाँ पर क्या होगा 3 9 जा 3 20, 3 3 जा 9 और 2 जाएगा 3 9 जा 27, तो 35/39 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बेसिक सा फंडा यही है बच्चा कि जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको अगर हमें उड़ाना है बच्चा, उनको अगर हमें उड़ाना है तो बस हमें इतना समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन का केस आता है तो सामने का सामने से मल्टीप्लाई करना है, और जब डिवीजन का केस आता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म। कुछ स्पेशल केस भी आते हैं। अब स्पेशल केस कैसे हैं, जैसे मान लो कि आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। जैसे मान लो ऊपर लिखा है 2/5, यहाँ पर मैं प्लस एडिशन का कर देता हूँ, मतलब सबको मिला करके स्पेशल केस बनता है। 1/5 या 1/3 अपॉन में यहाँ पर लिखा मैंने कि 6/7 माइनस सब बोलो, प्लस है माइनस है समथिंग दैट है, यहाँ पर 6/5 माइनस 2/3, ऐसा समथिंग आंसर आया, क्वेश्चन में आया। अब इसमें सेम क्या है बच्चा, ध्यान देना। ये स्पेशल केस क्यों बोल रहा हूँ, स्पेशल केस इसलिए बोल रहा हूँ, जब ध्यान देना कि दोनों के डिनोमिनेटर ये सब में लगेगा, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, सबके लिए स्पेशल कट्स बता रहा हूँ, स्पेशल केस बता रहा हूँ। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, फ्रैक्शन के केस में बता रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर इसके पास 5 है वही डिनोमिनेटर 3, यहाँ पर भी वही 5, यहाँ पर वही 3, यहाँ पर मतलब 3 3 से 5 5 से सेम हो, या दोनों यहाँ पर सेम हो, दोनों यहाँ पर भी सेम हो, या दोनों आपस में सेम हो, या दोनों अलग अलग आपस में सेम हो। बट ध्यान रहे कि दोनों आपस में सेम होना चाहिए। जब भी ऐसा केस आता है बेटा तो हमें इसको तुरंत कैंसिल कर देना है। बस एक चीज का ध्यान में रखते हुए कि बस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, तो 5 लिख दिया ऊपर, फिर 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10 -10। ये 5 3 और 5 3 दोनों कट कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से नहीं करेंगे। ये 11/8 आपका फाइनल आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमारे सामने कोई स्पेशल केस आता है, मतलब जहां पर डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर ऊपर है वही डिनोमिनेटर नीचे भी है, तो आप बस उसके एडिशन दिया है तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लिकेशन दिया है तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दिया है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा कि 12/15 इंटू 3/9 समथिंग लिया है, इसको डिवाइड करना है हमें, इसका फ्रैक्शन बनाना है 6/15 इंटू 2/9 से। तो अब क्या करोगे बच्चा, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा क्या हो जाएगा 36, ये वाला पोर्शन काम खत्म, क्योंकि दोनों सेम है बच्चा। 6 2 जा 12, अब इसको कट करोगे, इसका आंसर 3 आ जाएगा, फिनिश्ड आंसर। तो हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें डायरेक्टली ऊपर ऊपर पे खेलना है और आंसर खत्म। चाहे प्लस में आए, माइनस में आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, हमें बस इतना ही रूल पता है कि सारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम आता है, डिनोमिनेटर सेम आए, डिफरेंट आए, कुछ भी, मतलब दोनों ये वाला डिनोमिनेटर, मतलब कहने का मतलब है कि जो नंबर, अब देखो बेटा ये जरूरी नहीं कि ये 9 5 होना चाहिए, ये इधर भी 9 15 हो सकता है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये 15 9 है, 9 15 है, कोई इशू नहीं है बेटा, सबके केस में बता रहा हूँ। बस ध्यान में ये रखना है कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं, उन सभी के केस में हमारा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया जाता है नीचे का नीचे से, आपको याद होगा बच्चा।
तो हमें बस इतना याद रखना कि अगर इनका मल्टीप्लिकेशन सेम आता है तो हम ऊपर ऊपर के वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, आंसर पे जाएगा। ये कम समय लगाएगा बच्चा, अप्रोच लगाए। जब आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, वो सब सॉल्व कर रहे होंगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर सॉल्व करना और आंसर बता देना। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी छोटी सी अप्रोच जहाँ पर हम फ्रैक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे बच्चा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ और नए टॉपिक्स को सीखने के लिए कि और वैदिक मैथ्स में हम क्या क्या सीख सकते हैं। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपके आने वाली चीज़ें हैं, तो कुछ और क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना कि इस क्लास की DPP और PDF यहीं पर आपको दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार।